खलीलुर रहमान कमर साहब ये समझे कि ये एक कच्ची कली है जिसको मैं बड़ी आसानी से फंसा लूंगा। खलीलुर रहमान कमर साहब जो है वो पैर चूम रहे हैं और कुछ लोग कहते हैं कि वो शराब पी रहे हैं। तो ये फुटेजेस कौन लीक कर रहा है, किन के पास है ये? असल में ये फुटेज जो है ना, ये तकरीबन कम से कम 50-60 मिनट की है, जिसमें से 1-1.5 मिनट का क्लिप छोड़ा गया। ये कमरे में अपने मस्ती में मस्त थे और वो सारे कमरे में मौजूद थे। ये समझ रहे थे कि इस वक्त हमें कोई नहीं देख रहा। उस वक्त कैमरे की आंख तो देख ही रही थी, साथ में लाइव आंखें भी उसको 12-13 देख रही थी। और जैसे वो निकले उन्होंने फिर इनको खूब धुलाई भी की है, इनकी लितर परेड हुई है। खलीलुर रहमान कमर के बारे में ये गलत बयानी की जाती है कि वो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, वो बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं। ये पहले अकाउंटेंट थे, वो इन्होंने कर्ज नाम की फिल्म लिखी और बुरी तरह फ्लॉप हुई, लेकिन उसके बाद इनके ड्रामे जो आए वो कामयाब हुए। आमना अरूज जो एक नई बच्ची थी, उसने चंद मिनटों की फिल्म बना के एक ऐसी फिल्म बना दी कि जिसने इनके तमाम ड्रामों का जो व्यूअरशिप है वो फ्लॉप कर दी। इतनी बड़ी जो सारी जो ट्रोलिंग की गई है उसकी वजह यही है कि ये भाषण देते थे बहुत ज्यादा। नहीं, भाषण नहीं देते थे, ये एक खास तबके के खिलाफ आजकल बोलना शुरू हो गए थे। तो इनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया है। फैसल कुरैशी की जो वाइफ है उन्होंने उनसे खुला ले लिया या तलाक ले ली और उसके बाद उन्होंने खलीलुर रहमान कमर से शादी कर। जो शख्स सबसे पहले अपने दोस्त की बीवी पे इस तरह नजर रखे तो उसका बाद में मुस्तकबिल क्या होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ और मैं हूं बिलाल ज़फ़र। नाज़रीन, खलीलुर रहमान कमर की स्टोरीज आपने बहुत सारी देखी होंगी। केस अब तक कहां पे पहुंचा है, अभी तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। और मेरे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी एजाज भट्ट साहब मौजूद हैं जिन्होंने इस पर काफ़ी तजिया किया और उनके उस स्टोरीज़ के ऊपर जो है लोगों ने कॉलम भी लिखे। तो खलीलुर रहमान कमर का केस अब तक कहाँ पहुँचा है, तफ्तीश में क्या नई चीज़ें ऐड हुई हैं, आमना अरूज कहाँ से ताल्लुक़ रखती है, खलीलुर रहमान कमर के साथ आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, ये सारी बातें भी आपसे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बहुत शुक्रिया। और आपके आजकल कॉलम जो है वो हर तरफ लिखे जा रहे हैं आपकी स्टोरी के ऊपर, माशाल्लाह बहुत अच्छी स्टोरी थी। तो क्या कहना चाहेंगे, अब तक की तफ्तीश कहाँ पहुँची है, CIA पुलिस ऑर्गेनाइज क्राइम जो है वो क्या कहते हैं, कोई और मुल्ज़िमान भी बीच में शामिल हैं, असल हक़ाइक़ क्या है वो लोग जानना चाहते हैं। असल में इसकी जो बैकग्राउंड है वो ये है कि जब ये खलीलुर रहमान कमर की इस लड़की आमना अरूज से मुलाकात हुई तो खलीलुर रहमान कमर साहब ये समझे कि ये एक कच्ची कली है जिसको मैं बड़ी आसानी से फंसा लूंगा। तो इन्होंने उससे चैटिंग शुरू की, वो भी आगे से जैसे फंसती गई क्योंकि उसके भी ज़हन में था। तो जैसे ये 10-15 दिन इनको हो गए इस तरह चैटिंग करते, तो एक रोज इन्होंने कहा कि मैं तुम्हें आके मिलना चाहता हूँ, पूरी भरपूर तरीके से मिलना चाहता हूँ। तो उसने कहा आप कब आना चाहते हो? उन्होंने कहा कि मैं आपको फलां डेट को आना चाहता हूँ। वो डेट बनती थी 15 जुलाई। अच्छा, ये साथ में ये भी देखें, ये 15 जुलाई की जो डेट थी ये 8वें और 9वें मुहर्रम की रात थी, जब लोग इबादत में लगे हुए थे और पुलिस जो थी वो सिक्योरिटी में लगी हुई थी। उस रोज ये खलीलुर रहमान कमर साहब एक खास किस्म का शहद जो आमना अरूज के पास ही था वो चखने के लिए वहां पहुंच गए। अच्छा, जब ये गए हैं तो इनको ऐसे ही लगा कि वो लड़की बिल्कुल अकेली है और इनके वो टारगेट में फंस गई है। लेकिन दूसरी तरफ वो जो लड़की थी वो भी बड़ी तेज तरार थी और उसके साथी थे और इन सब को इसने पहले से बता दिया था। मैं यहाँ ये भी बताता चलूं कि जो टोन का जो कैफे था ना, ये वहाँ आइस का नशा करते थे, पार्टियां करते थे। ये लड़के जो आमना अरूज के साथ थे ये सारे एक पार्टी बॉयज थे, सारे पार्टी बॉयज थे। और मैं इनको नाम है हसन शाह, इसमें ममनून है, जीशान है और भी बहुत सारे लड़के। लेकिन ज्यादा मेजर कैरेक्टर जो था एक ट्राइंगल था जिसको आप समझे कि लव अफेयर वाली या लव ट्राइंगल था। वो लव ट्राइंगल किसका था? हसन शाह, ममनून और आमना अरूज का। वो तो इसकी जो बहन है मरियम अरूज और जो शमाइल दूसरी लड़कियां, इनको तो उनका उस तरह कसूर नहीं है लेकिन उनको इसमें फंसा दिया। यहाँ मैं आमना अरूज के बारे में आपको थोड़ी बता दूं जो तहकीकात नहीं आई है। आमना अरूज जो बुनियादी तौर पे गुजरांवाला की नहीं सर, है। पहले मैं आपकी बात काटूंगा, मुझे ये बताएं आजकल जो वीडियोस वायरल हो रही हैं तो नई से नई कुछ कहा जा रहा है कि वो खलीलुर रहमान कमर साहब जो है वो पैर चूम रहे हैं और कुछ लोग कहते हैं कि वो शराब पी रहे हैं, मतलब कि हर तरह के धुत हालत में वहाँ पड़े हुए हैं। तो ये फुटेजेस कौन लीक कर रहा है, किन के पास है ये? अच्छा, असल में ये फुटेज जो है ना, ये तकरीबन सही कहा गया, ये कम से कम 50-60 मिनट की है, जिसमें से 1-1.5 मिनट का क्लिप छोड़ा गया और एक 50 मिनट का क्लिप छोड़ा गया है। जो बुनियादी फुटेज है उसमें जब ये मदहोश हो जाते हैं तो इनसे इनके शर्ट भी उतरवा दी जाती है। उसके बाद ये बिल्कुल जब मदहोश हो जाते हैं तो उसके बाद ये समझ रहे थे कि उस वक्त मैं और आमना अरूज अकेले इस कमरे में हैं। लेकिन जैसे ही कर्टन के पीछे से और दरवाजों के पीछे से वो बाहर निकलते हैं और असला के साथ निकलते हैं तो ये हैरान हो जाते हैं। मतलब ये कमरे में अपने मस्ती में मस्त थे और वो सारे कमरे में मौजूद थे ये। और ये समझ रहे थे कि इस वक्त हमें कोई नहीं देख रहा। उस वक्त कैमरे की आंख तो देख ही रही थी, साथ में लाइव आंखें भी उसको 12-13 देख रही थी। और जैसे वो निकले उन्होंने फिर इनको
खूब धुलाई भी की है। अच्छा, धुलाई भी की हाँ गई जी, है। इनकी लितर परेड हुई है। हाँ। उसके बाद उन्होंने यानी कि ये सारा मामला किया, फिर इनसे यानी पैसे लिए। जब ये कहते हैं, इन्होंने एक बड़ी खास बात की अपनी, जब ये पुलिस के पास है डीआईजी के साथ प्रेस कहते हैं जी, उन्होंने मुझे जब ये सारा वाकया होगा तो उन्होंने मुझे कहा कि ये सर आपकी चाबी, ये आपका एटीएम कार्ड, ये गाड़ी की चाबी और ये फलां फलां, मुझे सर कहते हैं। वो कहते हैं हमने सर कह के ना, हमने तो जब इसके पाँव के पास फायरिंग की, वो बाद वो कहते हैं कि हम गन पॉइंट पे रख के तो इनसे कहते थे अपने शेर सुनाओ, तो ये घबरा के शेर सुनाते थे। गन पॉइंट पे शेर भी सुनाते हैं और साथ में इनको कहते हैं तो मेरे पास तुम के जो डायलॉग है ना वो बोल के सुनाओ। तो बड़ा उन्होंने इनकी यानी अच्छी खासी उन्होंने जिसको तज़ीक की है। तज़ीक नहीं कहेंगे, हम उसको कहेंगे मिट्टी पलीद की है। मिट्टी पुलिस की है। असल में वो जब इन्होंने ये सारा कुछ कर लिया ना, तो ये इनको इन्होंने ठुड्डा मारा है, बल्कि ठुड्डा मार के गाड़ी के बाहर फेंका और फिर वो कर रहे। ये उसको भी साबित कर रहे हैं, उन्होंने मुझे कहा सर ये सर सुर कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने अच्छी खासी। दूसरा, एक पुलिस की तरफ से भी इसमें एक एंगल है। बात यह कि 8 और 9 मुहर्रम की रात को ये वाकया होता है और उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, क्योंकि ये पुलिस के पास चले गए। बिल्कुल, ये चल रही बात है कि 4 रोज लेट क्यों 4 रोज इसलिए की कि 8 और 9 मुहर्रम था, उस वक्त 1.5 लाख के करीब पंजाब पुलिस खड़ी थी, 9वीं मुहर्रम की ड्यूटियां दे रही थी और तकरीबन 30,000 के करीब लाहौर पुलिस जो थी अपनी ड्यूटियां दी। तो पुलिस वालों ने देखा कि अगर इस वाकया का हाईलाइट हो गई तो इस वक्त तो पूरे मुल्क में कोहराम मच जाएगा कि 9वीं 10वीं मुहर्रम को ये क्या हो गया। उन्होंने फिर इसको कहा कि अभी आप खामोश हैं, नहीं बट साहब, पुलिस इनकी बात को छुपा रही है कि नहीं छुपा रही, ये तो बताएं। देखिए, पुलिस के बड़े बड़े आला अफसरान हैं, आफ्ताब फुलरवान है और वो जो है फैसल शरीफ हैं, जिन्होंने मुल्जिमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार भी किया। क्या वो इनकी इज्जत रखने के लिए छुपा रहे हैं बातों? देखिए, बुनियादी तौर पे तो तमाम आला पुलिस अफसरान इनकी इज्जत रखने के लिए कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि जब इनकी वीडियो लीक भी हो गई, पुलिस अफसरान को कुछ समझे के रिपोर्टर्स ने दिखा भी दी कि सर यार देखो साढ़े को मौजूद है, हुण भी तुसीं कहते हो। कहते जी हमारे तफ्तीश में ये फुटी मौजूद नहीं है, क्योंकि वो अगर फुटी को मान लेते हैं ना तो फिर सारा फॉरेंसिक कराना पड़ता है और फिर उसमें खलीलुर रहमान कमर के खिलाफ भी पर्चा देना पड़ेगा कि ये एक प्राइवेट लोकेशन में क्यों गए, एक लड़की के घर में गए, उसके साथ इन्होंने ज्यादती करने की कोशिश की। देखिए ज्यादती ये अगर हमारा रूज कल को चाहे तो इन पे एफआईआर करवा सकते हैं इस बेस पे? नहीं, अगर कोई आम मर्द होता तो अब तक एफआईआर दर्ज हो चुकी होती। ये क्योंकि आम मर्द नहीं है, क्राइम इन्होंने किया है, घर में गए हैं। आमना अरूज का बैकग्राउंड क्या है, ये कहाँ से है? मैं आपको वो भी बता दूं, आमना अरूज का कहा जा रहा है कि गुजरात की हाफजाबाद की है और वहां से ये एमएससी करने के लिए आई थी। वो एमएससी करने के लिए क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे, तो फिर इन्होंने देखा कि पैसे कैसे, इनको एक रियल एस्टेट में काम करने वाला डीलर था, वो अपने साथ ले गया। उन्होंने कहा आप हमारे ये प्लाट शलाट की बुकिंग कराएं तो हम आपको, वो प्लाटों की बुकिंग कराते कराते जो बड़ी पार्टियां आती हैं, फिर उनको आपको पता है नौजवान लड़कियों को, खूबसूरत लड़कियों को एंटरटेन करने के लिए भी हम उस तरह तो नहीं हम जाते, लेकिन वो बाहर उनके जाती रही। इस तरह ये रियल एस्टेट से आगे बढ़ते 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 ये एहसन शाह के साथ मुलाकातें हुई, फिर ये पार्टीबाजी शुरू हुई। उन पार्टियों से फिर इन्होंने ये खलीलुर रहमान कमर जब इसको चैटिंग कर रहा था तो उन्होंने कहा ये बहुत बड़ी पार्टी है, इसको भी हम घेरते हैं। अच्छा, मैं ये भी बताता चलूं कि पुलिस वालों ने खुद तस्लीम किया है कि ये पार्टियां जो है 2 और बंदों को भी हनी ट्रैप कर चुकी हैं। एक बंदे से इब्तदाई तौर पर 1.5 लाख ले चुकी हैं, लेकिन इब्तदाई रिपोर्ट में इन्होंने आमना अरूज को ही आगे रख के, हाँ जी, अच्छा। और बाद में इन्होंने वो वाले 2 केस जो है छुपा लिए। उन्होंने कहा अगर वो वाले केस भी साथ लाएंगे तो ये बहुत मुद्दा फैल जाएगा। दूसरा मेरा सवाल था पुलिस एहलकारों से, सीआईए के अफसरान से, कि जनाब जिस जो है वो वाला जोहर टाउन का कैफे जहां से ये सारी खराबियां पैदा हो रही हैं, उसके खिलाफ क्या कर, वो कहते हैं हमें जो इस वक्त टारगेट दिया गया है तफ्तीश का, वो इस केस का है, लिहाजा वो जोहर टाउन का जो वाकया है उसका मुतलका एसएचओ कार्रवाई करे। मुतलका एसएचओ जो है वो आपको पता तमाम कैफों से जो मुतलका एसएचओ साहबान है उनको पूरा हिस्सा होता है, वो क्यों कार्रवाई करेंगे। लिहाजा वो कैफे वाले जो है ना, वो अभी तक आइस का नशा भी हो रहा है और वहाँ पार्टी बाजियां भी। ये बड़ी नोट करने वाली बात है कि पार्टियां अभी भी वहां पे चल रही हैं। बट साहब, मेरे पास तुम हो से खलीलुर रहमान कमर साहब बहुत हिट हुए थे। जी जी। अब कौन सा शेर आते साथ ही इनका जो है वो चीज पॉपुलर होगी? अब जब ये उनके पास गए हैं तो इसके अब इनका जो नया ड्रामा आएगा या बन चुका है, वो तेरे पास मैं हूँ, तेरे पास मैं हूँ जी। और मैं आपको ये बताता चलूं कि खलीलुर रहमान कमर के बारे में ये गलत बयानी की जाती है कि वो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, वो बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, वो बहुत बड़े राइटर हैं। गलत बयानी इसलिए की जाती है कि ये पहले अकाउंटेंट थे, वो इन्होंने कर्ज नाम की फिल्म लिखी और बुरी तरह फ्लॉप हुई, लेकिन उसके बाद इनके ड्रामे जो आए वो कामयाब हुए। लेकिन इनके अगर आप 8-10 कामयाब तरीन ड्रामे देख लें, उसकी व्यूअरशिप देख लें, और आमना अरूज जो एक नई बच्ची थी
उसने चंद मिनटों की फिल्म बना के एक ऐसी फिल्म बना दी कि जिसने इनके तमाम ड्रामों का जो व्यूवरशिप है वो फ्लॉप कर दी। यानी उस अकेली फिल्म की जो चंद मिनट की है, जिसमें ना प्रोड्यूसर ने पैसे लगाए हैं, ना डायरेक्टर ने पैसे लगाए हैं, ना उसका स्क्रिप्ट लिखा गया है, वो यानी समझे आके वो बिल्कुल मार्केट में धूम मचा दी, उसने धूम मचा दी। धूम नहीं, क्या इसको कहते हैं, मिलियंस में उसके व्यूवर्स हैं। और खलीलुर रहमान कमर के ड्रामे उस फिल्म के आगे जो है ना कुछ भी नहीं। और वो उनसे आधी उम्र की वो बच्ची है और लड़की है कि जिसने इनको हर तरह से डिग्रेड करा दिया है। यानी देखें, एक तरफ तो इनके वो उसकी फिल्म भी हिट गई है और दूसरी तरफ इनकी इज्जत जो है ना वो भी उसने रोल दी। बट साहब आखिर में मुझे बता दें, खलीलुर रहमान कमर का फ्यूचर क्या देखते हैं आप? देखिए, खलीलुर रहमान कमर के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि इनके बारे में पहले भी ये है कि जब ये ड्रामा बना रहे थे बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह, उसके कुछ अर्सा के बाद जो उसका हीरो था फैसल फैसल कुरैशी, तो कुछ अर्से के बाद हमने खबरें सुनी कि फैसल कुरैशी की जो वाइफ हैं उन्होंने उनसे खुला ले लिया या तलाक ले ली और उसके बाद उन्होंने खलीलुर रहमान कमर से शादी कर ली। ये रियल स्टोरी? ये रियल स्टोरी है। आप खलीलुर रहमान कमर से भी इसकी कर सकते हैं। तो बात यह है कि शादी करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन जो शख्स सबसे पहले अपने दोस्त की बीवी पे इस तरह नजर रखे तो उसका बाद में मुस्तकबिल क्या होगा वो आप खुद ही अंदाजा लगा ले। अगर वो उस बहरान से निकल के दोबारा से मशहूर हो गए तो हमारी आवाम का भी हावजा ऐसे है कि 2 साल तक ये इनको याद रखेंगे। और उसका लेकिन मैं आपको ये बताता चलो, अब खलीलुर रहमान कमर किसी होटल में किसी अहम जगह पे भाषण नहीं दे सकेंगे। जहां ये भाषण देंगे ना वही नौजवान खड़े हो क्या जाएंगे। समझते हैं कि इतनी बड़ी जो सारी जो ट्रोलिंग की गई है उसकी वजह यही है कि ये भाषण देते थे बहुत ज्यादा? नहीं, भाषण नहीं देते थे, ये एक खास तबके के खिलाफ आजकल बोलना शुरू हो गए थे। तो इनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया। जहाज भट्ट साहब के साथ बड़ी एक्सक्लूसिव और बड़ी खास गुफ्तगू जो है वो मैंने की और आप तक पहुंचाई है। तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। आपके पास कोई ऐसी चीज मौजूद हो तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हमें इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।